देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा सर्वे, और एक बहुत बड़ा सर्वे इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री के एड्रेस के बाद आज ये जानना जरूरी हो जाता है कि अभी भारत और चीन को लेकर जमीनी हकीकत क्या है। और इस बीच हमारे पास कई बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि चीन अभी भी डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस का माखौल उड़ा रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है। और इसको लेकर हमारे सामने जो भी जानकारी है वो जब हम आपके से साझा करेंगे तो शायद आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। चीन की दगाबाजी से LAC पर भारत अलर्ट। भारतीय सेना LAC पर 6 महीने तक रहने के लिए तैयार। LAC पर एडवांस विंटर स्टॉकिंग शुरू। LAC पर राशन पानी का पुख्ता इंतजाम। लद्दाख में 60,000 मैट्रिक टन राशन का इंतजाम। बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। लद्दाख में 60,000 मैट्रिक टन का इंतजाम। चीन की दगाबाजी पर सेना ने LAC पर 6 महीने तक रहने के लिए तैयारी कर ली है। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को आप कंटिन्यूसली दिखाएं। अगर सुमित जुड़ चुके हैं तो सुमित को लेकर आए, लेकिन अभी इस वक्त हमारे जो खास मेहमान है सीधे हम आपको बताना चाहेंगे। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हमारे खास मेहमान, उनके पास आना चाहेंगे हमारे सामने। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे साथ आप फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सज्जनार सर हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी है। वेलकम सर। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। वेलकम, आपका भी स्वागत है। सुनील अलग जी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, इकोनॉमिस्ट और बहुत अच्छे एनालिस्ट सर, वेलकम। और रोहित शर्मा अमेरिका से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, एक जर्नलिस्ट। वहां पर अभी इस वक्त आपको बताएं, और भारत का जो वक्त है बहुत जमीन आसमान का फर्क है, उसके बावजूद भी वेलकम रोहित। और मनीष झा मेरे सहयोगी आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सुमित जुड़ने वाले, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से दिखाई और सीधे हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। एक बार फिर से ये ब्रेकिंग न्यूज। चीन की दगाबाजी से LAC पर भारत अलर्ट। सेना LAC पर 6 महीने तक रहने के लिए तैयार। LAC पर एडवांस विंटर जो स्टॉकिंग है वो शुरू कर दी गई है। सीधे मैं चलूंगा जनरल गुरमीत के पास। सर, यहां पर मुझे लगता है लेसन टू बी लर्न 62, क्योंकि चीन ने पहले बैक ट्रैक किया और फिर उन्होंने सर्दी के वक्त हमला करने की कोशिश की थी, तो शायद वही एक लेसन सीखा जा रहा है और इसीलिए पूरी तैयारी की जा रही है। निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमको किसी भी चुनौती के लिए अलर्ट, प्रिपेयर्ड और रेडी रहना है। 15 जून की रात को जो सबक सीखा है कि चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, चाहे बातचीत चल रही है, डिसएंगेजमेंट चल रही है, तनाव है, तैयारी भी है। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सिक्योरिटी की कोई भी चुनौती के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए सेना और सैनिक हर वक्त तैयार रहते हैं। चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी टेरेन हो, चाहे कितने ही बड़े पहाड़ हो, चाहे जितनी ही स्नो हो। ये जो माउंटेन वॉरफेयर है, ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर है, जो कम्बैट का एक्सपीरियंस है, इसमें भारत का एक अलग दर्जा है। अप्रैल 1984 से सियाचिन में हैं, और किस प्रकार की स्टॉकिंग चाहिए, किस प्रकार के रिजर्व चाहिए, किस प्रकार के लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस चाहिए, इसके लिए भारत बिल्कुल तैयार रहेगा। और जब बात होती है भारत की सुरक्षा की, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं सर जनरल गुरमीत की हमने 1962 से सीखकर ये तैयारी अब बहुत पुख्ता कर ली है। बिल्कुल। इनफैक्ट आप तो न जाने क्यों 1962 की बात कर रहे हैं। आज का दिन देखिए 2020 का, आप गिनती शुरू कीजिए 1967 से। आप देखिए कि 1971 में क्या तैयारी थी। आप देखिए कि जो भी जंग हुआ है, चाहे वो लास्ट कारगिल का। गुरमीत, ये जोश की मैं कदर करता हूं वाकई में, और अपने दर्शकों को तुरंत लेकर जाऊंगा यहां पर बिग बॉल पर एक चीज दिखाने। आइए आपको जो हमने तैयारी कर रखी है सर्दियों तक, अगले 6 महीने तक, क्योंकि वो अब चीन के होश फाख्ता करने वाली है।
हम जुलाई में, लगभग अगस्त आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये देखें एलएसी पर राफेल, मिग 29, सुखोई 30S, LMC तेजस, अपाचे और CH-47F चिनूक तैनात कर दिए गए हैं। यानी कि ये तैनाती हो गई है। प्लीज इसको टाइट फ्रेम में दिखाइए एक बार प्लीज। यहां पर ये तैनाती हो गई है, थोड़ा टाइट रखिए इसको। ये देखें आप, एलएसी पर ये हमारा एयरफोर्स है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। देश के कई एयरबेस से रहेगी एलएसी की हर हलचल पर नजर। देश के कई एयरबेस से एलएसी की हर हलचल पर नजर। नेक्स्ट, जो डीआरडीओ के बनाए ड्रोन से इस बार कड़ी चौकसी है। यानी कि ये लेवल ऑफ अलर्टनेस है। अब जो मैन और अनमैन्ड, ये दूसरा सर्वेलेंस होगा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें जो हमारे इंपॉर्टेंट है। मई से ही एलएसी के फॉरवर्ड इलाकों में 3 गुना ज्यादा सैनिक तैनात हैं। इस पर मैं जनरल कुलकर्णी से बातचीत करने जा रहा हूं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। चीन की दगाबाजी को देखते हुए अगले 6 महीने तक डटे रहने की तैयारी। 6 महीने तक डटे रहने की तैयारी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास। ठंड में सीमा पर डटे रहने के लिए राशन पानी का पुख्ता इंतजाम। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। और लद्दाख में 30 की जगह 60,000 मैट्रिक टन राशन का इंतजाम। यानी राशन कितना ज्यादा इंतजाम कर दिया है। एक और चीज जो हमारे सामने, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्दियों में रसद पहुंचाने का रास्ता जोजिला पास इस बार खुला रहेगा। नोट करें इसको, ये खुला रहेगा। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खास कपड़े, शेल्टर, आर्किटेक्ट टेंट, ईंधन के लिए एक्साइज जारी। यानी कि ये अभी तैयारी चल रही है। मैं सीधे चलूंगा जनरल कुलकर्णी के पास। ये ग्राफिक्स प्लीज, सिर्फ ये ग्राफिक्स प्ले करिएगा स्प्लिट में। जनरल कुलकर्णी सर, देखिए असला तैयार है, राशन तैयार है, रास्ते तैयार है। सुमित वेलकम, स्वागत है आपका। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा सर, अभी जो तैयारी है उस तैयारी को देखते हुए जो फौज है, क्या उसकी संख्या वैसे ही रहेगी या उसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं? निशान, फोरवॉर्न इज फोर आर्म। बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की जो तैयारी है वो होनी चाहिए। जब तैयारी होएगी तब आप देखेंगे दैट्स अ डेटरेंट। हम लोगों को आदत है, ये कोई नई बात नहीं है। संख्या में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन हम वैसे भी वहां पर थे। चीन को तकलीफ होगी, हमें तकलीफ नहीं होगी, चीन को तकलीफ होगी। आई एम सॉरी सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं जनरल कुलकर्णी। मैं सवाल को ले रहा हूं एग्जैक्टली 1 मिनट के अंदर। मैं अपने सर्वे का पहला सवाल लेकर आ रहा हूं। हमारा सर्वे अब हमने क्लोज डाउन कर दिया है एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर। प्लीज गो अहेड जनरल कुलकर्णी। यस सर। और सबसे बड़ी बात निशान, आज कम्युनिस्ट पार्टी का जन्मदिन है। 23 जुलाई 1921 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर माओ से तुंग खड़ा हुआ। 1921 में 2021 में उनके 100 साल होंगे। वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने 100 साल में कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया। उनको मालूम नहीं है कि जो वो सोच रहे हैं वो हो नहीं सकता है। और इसलिए आज की तारीख में मुझे लगता है हम सक्षम हैं। चाहे लद्दाख है, चाहे ईस्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग शुरू से ये करते आए। मुझे तो कोई नई चीज लगती नहीं कि कुछ होएगा। नहीं, लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए सर, वेरी क्विकली, क्योंकि मेरा सर्वे का पहला सवाल आ चुका है सर, और उसका जवाब भी आ गया। वेरी क्विकली, क्या जो हमारी मैन पावर है वो ऐसी कंडीशन के लिए एक्युमुलेटाइज्ड है, वो उसकी संख्या में कुछ कमी आएगी? क्या अनमैन्ड सर्वेलेंस ज्यादा होगी? क्या होगा वहां पर? नहीं निशान, जरूर नफरी में इजाफा होगा, कोई शक नहीं। और वो जो नफरी बढ़ेगी, पर लेकिन पूरी की पूरी नफरी एक्लिमेटाइज्ड होगी, पूरी की पूरी नफरी इक्विप्ड होगी, पूरी की पूरी नफरी का लॉजिस्टिक्स का पूरा देखभाल किया जाएगा, पूरी की पूरी नफरी बिल्कुल इक्विप्ड होगी। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। सुमित, आप मेरे साथ थोड़ा देर से जुड़े, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त का पहला सवाल, और मैं अशोक सर को और मेरे साथ सुनील अलग सर है उनको स्टैंड बाय करूंगा, और मेरे साथ रोहित, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। पहला सवाल बिग वॉल पर आइए, हमारे सर्वे का पहला सवाल, और सबसे पहला सवाल फ्लैश करें यहां पर बिग वॉल पर, जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने इन्वेस्टमेंट का निमंत्रण देकर चीन पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है? क्या प्रधानमंत्री ने इन्वेस्टमेंट का निमंत्रण देकर चीन पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है? आपने अभी तक साइबर स्ट्राइक सुनी, आपने सर्जिकल सुनी, लेकिन यह इकोनॉमिक स्ट्राइक है। इस सवाल का जवाब हां 59%, नहीं 35%, कह नहीं सकते 6%। आप स्टैंड बाय में रहिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीजें और बताने वाला हूं। क्या प्रधानमंत्री ने इन्वेस्टमेंट का निमंत्रण देकर चीन पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है?
हाँ 59%, नहीं 35%, कह नहीं सकते 6%। वेरी क्विकली हमारे जो खास मेहमान हैं उनके पास मैं जाऊंगा। सुनील अलगसंग मेरे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से एड्रेस किया, क्या ये एक बहुत अच्छा स्ट्राइक है? क्या ये बहुत अच्छा प्रीएम्प्टिव मूव है, वो भी ऐसे कोरोना काल में? अब देखिए, मेरे तरफ से तो पहले जमाने में 10 साल 15 साल नेहरू के टाइम में इट वाज अ मैटर ऑफ मिलिट्री माइट। जो जिसके पास मिलिट्री था, उस टाइम रशिया और अमेरिका लड़ रहा था, तो हमने नॉन अलाइंड नेशन बन गए थे। अब देखिए, अब जो हो रहा है वो इकोनॉमिक माइट के ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, सारे के सारे अब जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो ही अल्टीमेटली जीतेगा, क्योंकि कोई अब वॉर नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। तो बॉर्डर स्कर्मिश दूसरी बात है, वॉर दूसरी बात है, क्योंकि सबके पास न्यूक्लियर पावर हो गया, सब सर, कुछ लेकिन हो गया। क्या अब मेरा देखिए, इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्गर हैं, वी आर मच स्ट्रॉन्गर देन सुनील सर, क्या हम लोगों ने प्रीएम्प्ट कर दिया है पूरी दुनिया के मूवमेंट को? है ना, मेरा सवाल जो है वो ये है, स्ट्रेंथ की तरफ से। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं सर, मैं थोड़ा अपने सवाल को और स्पेसिफिक करता हूं। पूरी दुनिया अभी कोरोना से निपट रही है, भारत कोरोना से निपटने के अलावा बोल रहा है कि वेलकम, आप यहां इन्वेस्टमेंट में आइए, और सेक्टर्स गिनाए जा रहे हैं कि कहां कहां आ सकते हैं। क्या यह प्रीएम्प्टिव मूव है? अब 100% प्रीएम्प्टिव मूव है। जो सोच रहा है कि कल सुबह आ जाएंगे, नहीं, अब ये 3-4 साल लगेंगे। हमें एक बार इकोनॉमिकली हमारे कंट्री में आ गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप गूगल कह रहे हैं $10 बिलियन, आप एप्पल जब मैन्युफैक्चरिंग यहां पे करेगी तो वैसे ही 3-4 साल के लिए वो नहीं जाएगा कहीं पे। चाइना को अगर वीकेंड करना है तो उनका जो स्ट्रेंथ था फैक्ट्रीज में, वो हमें इंडिया में लाना है, और ये बड़ा प्रीएम्प्टिव मूव है। वो संजीव कुमार ने जैसे वो कहा था ना शोले में, लोहा गर्म है अभी स्ट्राइक करो, अगर अभी नहीं करेंगे तो ये भी मौका चला जाएगा। जी, मतलब कल आपका ये कहना है कल गरम लोहे पर प्रधानमंत्री ने हथौड़ा चढ़ा दिया है। अशोक सर, रोहित, बिल्कुल अगला सवाल आपके लिए, सीधे यहां पर चलिए। बिग वॉल नंबर 2 यहां पर जो सवाल है हमारे सामने, आइए आपको सवाल दिखाते हैं। जो हमारा दूसरा सवाल है सर्वे का, यानी कि कंक्लूजन यह है कि गरम लोहे पर प्रधानमंत्री ने स्ट्राइक कर दिया है। हां का परसेंटेज सुनील जी के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन क्या मोदी ट्रंप की जोड़ी चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति का गुरूर तोड़ देगी? यह बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। क्या मोदी और ट्रंप की जोड़ी चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति का गुरूर तोड़ देगी? हां ना बताने से पहले आपको यह बताना है कि चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है दुनिया का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंजन, और अमेरिका को सप्लाई चेन कहा जाता है। लेकिन क्या भारत में वो क्षमता है अब यहां पर? और इसमें आर्थिक और सैन्य शक्ति, बहुत बढ़िया ये सवाल फ्रेम किया गया है। हां 66%, नहीं 32%, कह नहीं सकते 2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें यहां पर, हां 66%, नहीं 32%, कह नहीं सकते 2%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं सीधे यहां पर चलूंगा, अशोक जी मेरे पास है। अशोक सर, डिप्लोमेसी से ऊपर उठकर अगर मैं सवाल पूछूं, दो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज, दो ऐसे नेता जिनमें बहुत कुछ कॉमन है, दोनों ने एक दूसरे को आमंत्रित किया, दोनों ने दुनिया भर में एक दूसरे का नाम किया, यहां पर नमस्ते ट्रंप, वहां पर हाउडी मोदी। क्या ये दोनों का जो केमिस्ट्री है, ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। देखिए, ये दोनों मेरे विचार से केवल नेताओं की केमिस्ट्री नहीं है, ये दोनों देशों की केमिस्ट्री है। इस समय दोनों देशों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है, वो एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हो रहे हैं, दोनों के दोनों देश। और ये हमने देखा है, जब प्रधानमंत्री कल कह रहे थे जो हमको वहां से इन्वेस्टमेंट चाहिए अमेरिका से, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए अमेरिका से, आपने देखा उससे एक दिन पहले माइक पॉम्पियो ने लंदन में अपने वो उसमें कहा जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं जो अमेरिका वहां पर चीन में लेकर गया है, वो भारत में आ सकती हैं। तो देख लीजिए, दोनों के कॉम्प्लीमेंटैरिटीज बहुत ज्यादा हैं, दोनों के जो सामरिक हित हैं बहुत मिल गए हैं, चाहे वो इकोनॉमी में देखें या फिर अगर हम चीन को बैलेंस करने की बात करें, तो ये बिल्कुल दोनों देशों अशोक के सर, जो... मुझे एक चीज बताइए, आप देखिए, मैं आपसे बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बोलूंगा, लेकिन वंस अ डिप्लोमैट इज ऑलवेज अ डिप्लोमैट, ही नोज लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड आउट। लेकिन क्या हम लोगों ने वो जमीन भी तैयार करनी शुरू कर दी है जिससे कि अमेरिका में कॉन्फिडेंस दे हम कि देखिए आइए, इट्स नो लॉन्गर चीन, इट इज इंडिया नाउ? नहीं, बिल्कुल मेरे विचार से ये बिल्कुल
वहाँ के लोगों ने भी समझ लिया है। और अमेरिका में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से चाहे कोई भी पार्टी हो, वहाँ पर एकदम यूनानिमिटी है, एकदम कंसेंसस है, जो अब हमें चीन को रोकना है किसी तरीके से। चीन का जो आर्थिक विकास हुआ है, अगर आप निशान जी देखेंगे तो 80-90 से चीन का विकास तभी मुमकिन हुआ है क्योंकि वहाँ पर अमेरिका से कैपिटल गया है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी गया है। क्योंकि अमेरिका ने सोचा था जो चीन को ऊपर अगर उभारेंगे तो उनको अपना फायदा होगा। ये अभी 3-4 साल पहले हुआ है जो उनकी आंखों से पर्दा गिर गया है, जो चीन उनका बिल्कुल राइवल बन गया है, एडवर्सरी बन गया है, नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स बट अ सिस्टमिक राइवल। क्योंकि जो अमेरिका में डेमोक्रेसी है और देशों में डेमोक्रेसी है, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, वो उस डेमोक्रेसी। अशोक सर, मेरे पास एक खबर आ रही है, अभी एक खबर हम फ्लैश करना चाह रहे हैं। आपने जो बताया कि लाइक माइंडेडनेस है, उससे काफी कुछ फर्क पड़ रहा है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर। आपने जो बात कही है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत पर बड़ा बयान, बड़ी खबर। भारत के पास सप्लाई चेन छीनने का मौका, चीन से सप्लाई चेन छीनने का मौका, माइक पॉम्पियो ने यह कहा है। मैं चाहूंगा एक बार माइक पॉम्पियो के विजुअल्स दिखाएं। भारत ने दुनिया के देशों का भरोसा जीता, एलएसी पर चीन की करतूतों को फिर कहा गलत। एक बार फिर से यह बड़ी खबर दिखाएं आप। अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत पर बड़ा बयान, भारत के पास सप्लाई चेन छीनने का मौका है, चीन से सप्लाई चेन छीनने का मौका, माइक पॉम्पियो ने कहा। भारत ने दुनिया के देशों का भरोसा जीता, एलएसी पर चीन की करतूतों को फिर कहा गलत। रोहित मेरे साथ हैं। रोहित, ये आप अमेरिका से हैं, अमेरिका का ये जो कॉन्फिडेंस है भारत में, ये न सिर्फ कॉन्फिडेंस हमको इंकरेज कर रहा है, बल्कि ये कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि वहां के कई लोग यहां पर आ सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है रोहित? देखिए निशांत, जो अशोक जी कह रहे थे वो बात बहुत ज्यादा सही है। काफी हद तक जो उन्होंने कहा है, आई थिंक 100% इट इज वेरी ट्रू। पिछले 4-5 सालों में जब से डोनाल्ड ट्रंप हम प्रेसिडेंट बने हैं, एक जो उन्होंने कहा था अशोक जी ने कि पर्दा जो है वो गिर गया है चाइना का। और जहां तक माइक पॉम्पियो का सवाल है, आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने से जब से ये इनकर्जन शुरू है इंडिया में, तब से उनके लगातार स्टेटमेंट्स यही बता रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर अब माइक पॉम्पियो खुद कह रहे हैं कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बिजनेसेस चाइना में जो अमेरिकन बिजनेसेस हैं उन्हें ले ले, तो आई थिंक इससे ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट कोई हो नहीं सकता। और दूसरी बात समझने वाली ये है कि देखिए 10-15 साल पहले शायद इंडिया के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन आज पिछले 10-15 साल में जिस तरह से इंडिया ने तरक्की की है, आज आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि आप आइए और हमारे साथ हमारे देश में अपने बिजनेसेस लाइए। तो थोड़ा समय लगेगा, जैसा कि पहले रोहित, मैं अपनी टीम को एक चीज बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा ऊपर जरा वो सर्वे भी दिखाएं और नीचे माइक पॉम्पियो के शॉट्स। रोहित, मुझे एक चीज समझाइए, ये हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, एक तरफ बड़ी खबर माइक पॉम्पियो की जो यहां पर नीचे स्क्रीन पर चल रही है, दूसरी तरफ हमारा सर्वे, और हमारे सर्वे में निकल कर आया है एक कॉन्फिडेंस। लेकिन वहां पर इंडियन कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस है या जो अमेरिका और इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें भी एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है? जी बिल्कुल है निशांत, इंडियन कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इनफैक्ट मैं थोड़े दिन पहले एक इवेंट अटेंड करने गया था, मैंने काफी इंडियन अमेरिकन लोगों से बात की। तो मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ टॉपिक से, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने और यहाँ के जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इतने पुख्ता संकेत दिए हैं कि दे स्टैंड विद इंडिया, यहाँ की इंडियन कम्युनिटी जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स को वोट करती है, वो चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से इलेक्शन जीते, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ओवर द इयर्स, स्पेशली पिछले कुछ महीनों में, वो अपने आप ही दर्शा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में अमेरिका जा रहा है। निशांत, आप जो बता रहे हैं, और मैं यहां पर एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ मिलता हुआ है। और मनीष झा मेरे साथ स्टैंड बाय पर। ये चीनी दूतावास बंद करने पर ट्रंप का बड़ा बयान, चीनी दूतावास में कुछ जलाया जा रहा था, ट्रंप जासूसी के आरोप में दूतावास बंद करने का आदेश। कई सालों से चीनी दूतावास से हो रही थी जासूसी, ह्यूस्टन दूतावास के जरिए चीन कर रहा था जासूसी। आप
आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ट्रंप ने कहा हम और भी दूतावास बंद कर सकते हैं। सीधे मैं चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक तरफ भारत के नजदीक और दूसरी तरफ चीन से ऐसी दूरी तलखी। देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में, जहां पर हम और आप दोनों पिछले साल गए भी थे, वहां अगर चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद करने का अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया तो उसकी वजह यही थी कि चाइनीज कॉन्सुलेट लगातार जासूसी के ऐसे काम कर रहे थे जिससे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था, और इसके सारे सबूत उस कॉन्सुलेट के बिल्डिंग के अंदर थे। और उसके लिए जब अमेरिकी सिक्योरिटी की टीम, अमेरिकन सिक्योरिटी टीम वहां पर पहुंची तो उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। इसके बाद से ही अमेरिका ने यह फैसला लिया कि 72 घंटे के अंदर आपको चाइनीज कॉन्सुलेट बंद करना पड़ेगा। हालांकि जैसे ही अमेरिका ने यह फैसला लिया उसके बाद से आप देखिए चीन किस कदर बौखलाया हुआ है। और सबसे मुझे ताज्जुब हो रहा था जब चीन के जो कॉन्सुल जनरल है वहां पर ह्यूस्टन में, वो कह रहे थे कि अमेरिका मुझे कैसे कह सकता है यहाँ से हटने के लिए, हमारा यहाँ रहने का राइट है। तो मुझे बेहद आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि किसी भी देश में अगर कोई दूसरा देश आकर अपना दूतावास या हाई कमीशन स्टैब्लिश करता है तो जिनेवा संधि के तहत भी आपको उस देश में जब तक उसकी इच्छा होगी तभी तक आप रह सकते हैं। ये बात अलग है कि जब तक आपका हाई कमीशन है, कॉन्सुलेट है, तब तक कोई सिक्योरिटी की टीम बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती है। लेकिन अगर आप उस राष्ट्र के अहित में कुछ करते हैं तो उसको अधिकार है। तो अमेरिका ने वो अधिकार जताया। लेकिन अगर आप दुनिया के सामने चीन की दादागिरी देखें तो आज की तारीख में चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां इस महीने में उड़ा रहा है कि दूतावास में बैठकर उसी देश के खिलाफ साजिश करिए, और जब आपको कहा जाए कि बंद करना पड़ेगा तो आप कहेंगे कि हम बंद नहीं करेंगे, हम खाली नहीं करेंगे। तो ये मतलब यही हुआ कि चीन अब ह्यूस्टन में उस पर्टिकुलर लैंड पर अपनी टेरिटरी क्लेम करने की कोशिश में लगा है। मतलब विस्तारवादी चीन अब अमेरिका में अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहा है, और यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन हमारे जितने भी पैनलिस्ट यहां पर हैं, मैं आप सभी के सामने एक बहुत अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब भारत और अमेरिका के कोविड के दरमियान के रिलेशंस और उसका जो बिजनेस और इकोनॉमिक और हेल्थ का इंपैक्ट है। आइए बिग वॉल पर चलते हैं। स्टैंड बाय सभी लोग, आइए देखिए यहां पर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह बड़ा खूबसूरत एक दोनों देशों का समन्वय है। देखिए आप, भारत बिजनेस काउंसिल मीट से दोनों देशों में व्यापार बढ़ने का रोड मैप तैयार। भारत अमेरिका में बिजनेस, ये देखें आप, ये पहली चीज। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। सामान और सर्विस में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। अप्रैल दिसंबर 2019 तक दोनों देशों के बीच करीब 68 अरब डॉलर का व्यापार। नेक्स्ट, चेंज करें। अमेरिका का भारत में करीब 44.5 बिलियन डॉलर का सीधा निवेश। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। 15 जुलाई 2020 तक अमेरिकी कंपनियों का भारत में 1.27 लाख करोड़ का निवेश। और दूसरा, जो हेल्थ के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो भारत में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है। ये काफी मैटर करता है, और ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि हमें बताती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर सुनील अलग जी के पास। सुनील जी, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है, क्या कहेंगे आप इस पर? अब देखिए, जो ट्रम्प कर रहा है वो तो बिल्कुल प्रो इंडिया कर रहा है। सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं अभी ऐड करूंगा कि इलेक्शंस उनका नवंबर में होने वाला है। हमको हमारा अब बात पीआर सिस्टम जो बाइडेन के साथ भी रखना चाहिए ताकि उनकी पॉलिसी ना पलटे। बिकॉज अगर ट्रम्प आया फिर से तो हमको कोई घबराहट नहीं है। अगर जो बाइडेन आ गया, पता नहीं उसका क्या हिसाब किताब होगा, नहीं होगा। वो 2-3 महीने में, ये भी नहीं कि ट्रम्प अभी आया तो 3 साल के लिए आप रह सकते हो। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। एक बार अमेरिकन कंपनीज आ गई तो वो निकलेंगे नहीं। एक बार मौका मिल गया तो जो ट्रम्प कर रहा है हमें अब लेके अंदर आ जाइए अभी आप सीधा, और वो बिल्कुल फायदेमंद होगा। लेकिन वन वर्ड ऑफ कॉशन, नवंबर इलेक्शंस आ रहा है एंड मे बी बाइडेन, जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी है उनसे जरा पूछ लीजिए उनका पॉलिसी क्या होगा। देखिए, अब मौका है कि अगेंस्ट चीन, चाइना का जो प्लान था कि इकोनॉमिकली एंड जियोग्राफिकली हमको एक्सपैंड करना है, वो हमें रुकावट अब आ गई है क्योंकि पूरा दुनिया उनके अगेंस्ट है, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है। हमको ये 6 महीने हमको गंवाना नहीं चाहिए बस, चाहे पेंडेमिक हो चाहे जो भी हो,
हमें जाके उन सारे फॉरेन कंपनीज को कहिए जो आपको चाहिए हम देंगे। ये भी नहीं कि हमारे रूल्स हैं, ये हैं, वो है, कुछ भी नहीं। उनको एक बार अंदर आ गए, वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगा दिया उन्होंने, वो कभी नहीं जाएंगे। वही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए गवर्नमेंट का। जी, मैं अपने दर्शकों को एक और चीज यहां पर बिग वॉल पर दिखाना चाहूंगा, अपने पीसीआर से कहूंगा, जो दोनों देशों के बीच में हम लोगों ने एक कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा। जरा देखें आप, भारत और अमेरिका के बीच में जो फैक्ट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे सामने। वो ये है कि दोनों के बीच में करीब $5.9 मिलियन का हेल्थ असिस्टेंस जो है वो भारत ने को अमेरिका ने दिए। मैं आइए आपको दिखाता हूं, जरा देखें आप, ये समझना बहुत जरूरी है। सुमित स्टैंड बाय, मैं आपके पास आने वाला हूं आपसे कुछ ही क्षणों में। यहां पर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखें आप, कोरोना काल में भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्ते। कोरोना से निपटने के लिए भारत को $5.9 मिलियन की अमेरिकी मदद। नंबर 1, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं आपको कुछ और दिखाने जा रहा हूं यहां पर, देखिए, नेक्स्ट चेंज ओवर करें इसको, और थोड़ा प्लीज इसको टाइट फ्रेम में लीजिएगा। यह है ट्रंप के निवेदन के बाद भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अमेरिका को दी। ये देखें, ये रिलेशंस बन रहे थे, ट्रंप ने कहा, उसके बाद वो थोड़े से बिखरे, लेकिन फिर हमने ये दिया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर, भारत अमेरिका की कंपनी 3 कोरोना वैक्सीन पर एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, भारत और अमेरिका की कंपनियां। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1000 से ज्यादा अमेरिकन कंपनी चीन छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हैं। 1000 से ज्यादा कंपनियां चीन छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम के साथ मिलकर यूएस दुनिया को आर्थिक संकट से उबारने में जुड़ा है। यह खुद माइक पॉम्पियो ने कहा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यह देख रहे हैं आप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम के साथ। फिर चेंज ओवर करें, यह बड़ा एक और फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जून 2018 से यूएसए का आयात वियतनाम से 50% और ताइवान से 30% बढ़ा। यह चिंता का विषय है, यह सबसे बड़ा चिंता का संकट है। रोहित, इसी ग्राफिक्स के साथ रोहित पर आएंगे। रोहित, वेरी क्विकली समझाएं मुझे, वियतनाम और ताइवान ये अमेरिका के एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। सुमित, वॉर थिएटर पर हमारे, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं, स्क्रीन पर सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। रोहित, ये जो फैक्ट है इसमें क्या कहेंगे? वियतनाम और ताइवान, उनसे कैसे हमें धंधा खींचना होगा भारत की तरफ? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है निशान। जो 30 साल पहले अमेरिका चाइना गया था, वो सिंपल रीजन ये था कि वहां पे वेतन जो है, जो आर्ली वेज है, वो बहुत कम है। तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी यूएस कंपनीज की बहुत सस्ती हो जाती है, इसलिए सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन कंपनीज ने आउटसोर्स कर दिया था चाइना में। ये सेम लॉजिक है वियतनाम के लिए भी। वहां पे जो है, अगर आपका डेली आवर देखे, जो हर घंटे के हिसाब से आपको वेतन मिलता है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। तो एक वो, और दूसरा जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारे पास इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अमेरिकन कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पे ला सकती है और वहां से पूरी दुनिया में अमेरिकन कंपनीज अपना सामान भिजवा सकती है, सप्लाई कर सकती है, बेच सकती है। आई थिंक दोज आर द 2 फैक्टर्स। और उसके लिए आई थिंक इंडिया को मेरे हिसाब से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा और हमें मजबूत करना पड़ेगा निशान, और मजबूत करना पड़ेगा। अशोक सर, योर टेक। वियतनाम और ताइवान से धंधा अपनी तरफ खींचना है, भारत की तरफ लाना है। भारत कौन से एरियाज में कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छी बातें तो बहुत हो गई। देखिए, हमको बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस ऐसे लेने हैं जिनको हमें जमीनी तौर पर इंप्लीमेंट करना होगा। एक तो इन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। उसके साथ साथ देखिए, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं निशांत, जो कि हम बातें बहुत करते रहे हैं परंतु उनके ऊपर कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा लेबर रिफॉर्म के बारे में बहुत दशकों से बात हो रही है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, ये सब चीजें हैं जिसको अगर हम अपनी पॉलिसीज को इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इंडिया विल इमर्ज एज अ वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। सर, जो एक जानकारी आ रही है वो ये है कि लग्जमबर्ग, जो जर्मनी का एक है शहर, उसके दुगना लैंड 1000 कंपनियां मल्टीनेशनल्स को देने की कोशिश की जा रही है। खैर, आप ये आपने अच्छा पॉइंट रखा, लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, लेकिन अब हमारे सर्वे का एक बात मुझे कहिए, एक बात और, जो देखिए कल जो अभी कहा है इन्होंने, हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने, उन्होंने कहा है हम एक मिनी ट्रेड डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ। मेरे विचार से वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमको देखना है अमेरिका हमारा सबसे बड़ा गुड्स और सर्विसेज में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और उसके साथ अगर हमारी ट्रेड डील होती है तो वो हमारे
एक्सपोर्ट्स को कहीं और आगे ले जाने में बहुत ही समर्थ साबित होगी। जी मैं सीधे यहां पर अपने दर्शकों को ले जाऊंगा, जो हमारा तीसरा सवाल है उसके पास। यहां पर आइए, सीधे आपको दिखाता हूं तीसरा सवाल। और यह तीसरा सवाल जिसका जवाब हमारे सामने आ रहा है, सवाल यह है, क्या अमेरिका के योद्धा सच्चे दिल से चीन के खिलाफ जंग में भारत के साथ हैं? हां 39%, नहीं 51%, कह नहीं सकते 10%। अमेरिकी योद्धाओं का जिक्र हो रहा है। क्या अमेरिकी योद्धा सच्चे दिल से चीन के खिलाफ जंग में भारत के साथ हैं? हां 39%, नहीं 51%, कह नहीं सकते 10%। अब यह एक बहुत ही रोचक चीज हो जाती है और मैं सीधे इस पे सबसे पहले मैं चलूंगा। वॉर एक्सरसाइजेस जो हो रही हैं, उनका पर्पस जो हो रहा है, मैं सीधे चलूंगा। सुमित, वेरी क्विकली, अमेरिकी योद्धाओं का जिक्र हो रहा है। अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो जो वॉर एक्सरसाइजेस हो रही हैं या जो जो चीजें प्लान कर रही हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, लगातार सबसे महत्वपूर्ण तो होगी मालाबार एक्सरसाइज, क्योंकि ये एक ऐसी गेम चेंजर है। क्योंकि निशांत, हमने लगातार अपने दर्शकों को, आपने भी कई बार ये पहले दिन से बताना शुरू किया कि मालाबार एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है, क्या है इसके मायने। और अगर निमिट्ज जैसा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे साथ अपने पासेक्स करके एक्सरसाइज करता है और मालाबार में इंक्लूड होता है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, तीनों चारों देश इंक्लूड होते हैं, तो आप इसके मायने समझिए। 17 में जब भारत ने ये एक्सरसाइज की थी और ऑस्ट्रेलिया के आने की बात कही थी, तभी चीन बिखर गया था, परेशान हो गया था। और अब जब ये क्लियर हो गया है लगभग कि चारों देश एक बार फिर मालाबार में एक्सरसाइज करेंगे, और नेवल एक्सरसाइज, क्योंकि चीन लगातार समंदर को लेकर अपने आप की ऑटोनॉमी चाहता है, और जब ये ऑटोनॉमी इन चारों देशों की एक्सरसाइज चैलेंज करेगी, तो ये निश्चिंत मानिए कि चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आप जो बता रहे हैं चीन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। मैं अपने दर्शकों को लेकर चलता हूं यहां पर सर्वे के चौथे सवाल के बाद, और यहां पर जरा ध्यान से देखें सर्वे का चौथा सवाल, और उसके बाद मैं आपको कुछ एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। सीधा आइए यहां पर, सर्वे का चौथा सवाल जो हमारे सर्वे का है वो ये है, आपकी स्क्रीन पर अभी प्ले अप करें। वो है, क्या अमेरिका की तरह हर देश को अपने यहां से चीन को बाहर कर देना चाहिए? हां 87%, नहीं 12%, कह नहीं सकते 1%। हां 87%, नहीं 12%, कह नहीं सकते 1%। ये अपने आप में सब कुछ बता रहा है। मतलब ये देश का सर्वे है, देश की जनता कह रही है कि बस बहुत किया सम्मान चीन का। अब सीधे यहां पर मैं आऊंगा और हमारे साथ आपके सामने एक सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, भारत के डिफेंस पर वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। अमेरिका की तरह सेना में बनेगी थिएटर कमांड, जल, थल, वायु, तीनों मोर्चे पर एक साथ एक कमांड। शुरुआत में 3 थिएटर कमांड की तैयारी, चीन से निपटने के लिए पहली थिएटर कमांड और दूसरी पाकिस्तान से। भारत के डिफेंस पर इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की तरह सेना में बनेगी थिएटर कमांड, जल, थल और वायु, तीनों मोर्चे पर एक साथ एक कमांड। शुरुआत में 3 थिएटर कमांड की तैयारी, चीन से निपटने के लिए पहली थिएटर कमांड और दूसरी होगी पाकिस्तान से निपटने के लिए। सुमित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जरा क्विकली इस पर अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को, बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब मेरा खुद का इंटरव्यू था सीडीएस के साथ, तब उन्होंने ये बातें बताई थी, ये तरीके से, किस तरीके से भारत के अंदर थिएटर कमांड लागू होगी और 2022 तक ये सारी चीज़ें लागू कर ली जाएंगी। निशान, सबसे महत्वपूर्ण बात था कि ये अमेरिका और चीन की तर्ज पर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि भारत का जो डेमोग्राफिकल या जोग्राफिकल जो कंडीशन है या चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग है, चैलेंजेस अलग है। तो सबसे महत्वपूर्ण था, जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से कमांड होगी जो ये देखेगी ना सिर्फ आतंकवाद बल्कि दूसरे एलओसी और दूसरी जगहों पे से जो थ्रेट परसेप्शन आती है उसको लगातार वो देखेगी, मॉनिटर करेगी। इसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लीट जो हैं, जो कमांड्स हैं, वो नेवी के अंडर आएगी। और एयर कमांड जो होगी, जो खास तौर पर एयर डिफेंस को लेकर एक अलग कमांड होगी, जो ड्रोन्स, आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स, चिनूक ट्रांसपोर्टर, ये सभी उसके अंदर होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन थे जो इस कमांड का होगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक कमांड एक अलग से होगी। तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस है जो एक टर्निंग पॉइंट होंगे डिफेंस उसके अंदर, और ये काफी लंबे से, क्योंकि इसकी आप जो बता रहे हैं अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सुमित, आप मेरे साथ अगर होते, आज आप फील्ड में हैं, तो शायद आप ही इसको मेरे साथ बताते, अपने दर्शकों को दिखाते हैं इस थिएटर कमांड को। आइए सीधे चलते हैं क्या क्या होने वाला है इसके बाद। जनरल गुरमीत और जनरल कुलकर्णी, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। वेरी क्विकली, यहां पर इस थिएटर कमांड का हम जो जिक्र कर रहे हैं, यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें क्या होगा। थल सेना, वायुसेना और नौसेना को मिलाकर थिएटर कमांड का गठन होगा। सीडीएस जो है शायद उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होगी। चेंज ओवर करें, नेक्स्ट, जल, थल और वायु, भौगोलिक रणनीतिक क्षेत्र को देखकर
तीनों सेनाओं को एक साथ लाना जरूरी है और यह अपने आप में क्या कैसे किया जाएगा, हमारे जो खास मेहमान हमें समझाएंगे। आप तैयार रहिए यह समझने के लिए कि तीनों सेनाएं एक साथ जब आएंगी तो होगा क्या। हमारे खास मेहमान जनरल साहब बताएंगे। अमेरिका और चीन से बिल्कुल अलग होगी भारत की थिएटर कमांड। क्यों अलग होगी यह समझने वाली बात है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। जरूरत और चुनौतियों को देखते हुए 2 से 5 कमांड बनाई जा सकती हैं। 2 से 5 कमांड यानी कि एक एक्सटेंसिव प्लानिंग है थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर और नौसेना के लिए अलग थिएटर कमांड बनाई जाएगी, यानी कि यह अपने आप में एक डिस्क्रिप्शन है। चेंज ओवर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर, वो अपने दर्शकों, युद्ध के दौरान थिएटर कमांड से रणनीति बनाने में बेहद आसानी होती है। इस ग्राफिक्स के साथ सीधे हम अपने जो खास मेहमान है उनके पास में जाऊंगा और सबसे पहले जनरल गुरमीत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो थिएटर कमांड हो रही है, इस थिएटर कमांड को बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अलग अलग थिएटर कमांड बनेगी। क्या वजह, अलग अलग थिएटर कमांड होगी, क्यों ऐसा किया जाएगा? देखिए निशांत जी, ये बहुत जरूरी है कि फौज में अभी ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है। ये जो सीडीएस की अपॉइंटमेंट हुई है, इसके बाद में ज्वाइंटनेस और वननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जरूरी है कि टेरेन को मद्देनजर रख के और थ्रेट क्या है इसको मद्देनजर रख के काबिलियत बनाई जाए, और इसी के मद्देनजर से ये थिएटराइजेशन की सोच अभी चल पड़ी है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था एयर डिफेंस कमांड का, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में एयर डिफेंस होता है, वो चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, जो हथियार हैं वो एक ही दुश्मन के एक एयरक्राफ्ट के लिए हैं, तो उसको सबसे पहले चुना गया है। इसके अलावा जो हमारा आईडीएस है उसके अंदर में ऑलरेडी साइबर, स्पेशल फोर्सेस, स्पेस कमांड का गठन हो चुका है। ये जो कदम है ये जॉइंटनेस, वननेस और ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा एक कदम है। आने वाले समय के ऊपर में जो फ्यूचर वॉरफेयर होंगे, जो हमारी थ्रेट्स हैं, जो टेरेन स्पेसिफिक हैं, इनको निपटने के लिए बहुत ही इससे मदद मिलेगी। चाइना ने अपनी तरफ में 5 थिएटर कमांड बनाए हैं। उनके जिस प्रकार जो ईस्टर्न लद्दाख है इसके विरुद्ध है अभी वेस्टर्न थिएटर, और जहां पर साउथ चाइना सी है उस साइड में ईस्टर्न थिएटर है। जो हमारा वाला है वो इंडियन कैरेक्टरिस्टिक से बनाया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नोटेड। मतलब आप जो थिएटर कमांड का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर मैं एक चीज समझना चाहूंगा जनरल कुलकर्णी, अगर ये थिएटर कमांड का जिक्र हो रहा है, क्या है ये थिएटर कमांड? क्या इसको ऐसा समझा जाए, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, कि ये एक ऐसी कवरिंग है जिसके बाद हमारे ऊपर कोई भी अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा? ये ऐसे है, हमारी जो थिएटर कमांड्स हैं ये विस्तारवाद के लिए नहीं है, ये हम एक्सपेडिशनरी फोर्सेस नहीं है। हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो जॉइंटनेस है, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा टू गेट बैंग फॉर योर बक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसमें क्या होता है, चाहे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इन तीनों के रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल। अभी आप देख रहे हैं जैसे P-81 पोसाइडन एयरक्राफ्ट है जो आपका सर्वेलेंस इधर करेगा। आप देख रहे हैं कि मिग उधर से उठ करके इधर आएगा लद्दाख में और आपके साथ काम करेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तो ये जो है बेसिक एम ऑफ अ थिएटर कमांड एंड आवर कॉन्टेक्स्ट इज टू हाउ टू यूज द रिसोर्सेज टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी अगेंस्ट टू एडवर्सरीज। हमारे 2 एडवर्सरीज हैं, उनके बरखिलाफ किस तरीके से हमने हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी देश की अखंडता को मद्देनजर रखते हुए। और सर मेरे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सर जनरल कुलकर्णी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। साउथ चाइना सी में चौतरफा घिरा चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी साउथ चाइना सी पहुंची। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की वॉर ड्रिल, दुनिया की 4 महाशक्तियों की जॉइंट वॉर ड्रिल। मैं चाहूंगा इसको फुल स्क्रीन पर एक बार दिखाएं, इस शॉट को एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में चौतरफा घिरा चीन। साउथ चाइना सी में ये देखें आप किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की वॉर ड्रिल।
दुनिया की 4 महाशक्तियां एक साथ वॉर ड्रिल करते हुए, और ये तस्वीर आपके सामने मैं चाहूंगा इसके ठीक बगल में एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाएं और हमारे दर्शकों को बताएं किस तरीके से ये एक चिंता के बादल यहां पर, और सीधे मैं लेके चलूंगा मेरे सहयोगी मनीष झा के पास। मनीष, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन्यूवरिंग है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम इस बात पर गौर करें कि किस तरीके से चीन के चारों तरफ से जो जितने भी देश हैं और तमाम तरह के जो संगठन बनाए जा रहे हैं चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए, चाहे वो जापान, अमेरिका और इंडिया का जय हो, या क्वाड हो जिसमें जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का संगठन है, या फिर इंडो पैसिफिक अलायंस है, इन सब का मकसद यही है कि चीन के उस विस्तारवाद का उसी की टेरिटरी में जवाब देना। और जब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज के तहत इनकी नेवी एक साथ वॉर एक्सरसाइज करेगी, तो जाहिर है मैसेज जा रहा है साउथ चाइना सी में, जहां पर कि चीन पर यह दबाव है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ही चलना होगा, रूल्स ऑफ नेविगेशन का पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दुनिया की तमाम जो शक्तिशाली नेवी है वो एकजुट होकर चीन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। और इस मनीष, आप जो बता रहे हैं अपने आप में बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसमें आ चुकी है। आपने जो बताया, और मैं यहां पर नॉनस्टॉप देख रहा हूं, कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं और कमेंट्स ये आ रहे हैं कि देखिए किस तरीके से भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। एक बार फिर से ये ब्रेकिंग दिखाएं और इसके बाद मेरा जो लास्ट सवाल है सर्वे का वो मैं दिखाऊंगा। एक बार फिर से ब्रेकिंग के शॉट्स के साथ दिखाएं। दुनिया की 4 महाशक्तियों की वॉर ड्रिल, ये इस वक्त की बड़ी खबर, और ये मैं आपको बताना चाहूंगा साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी साउथ चाइना सी पहुंची है, यानी कि ये अपने आप में चीन के लिए एक चिंता का विषय है, और वो भी साउथ चाइना सी में। सीधे अब यहां से हम लौटते हैं और अपना सर्वे का जो लास्ट सवाल है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए सीधे वहां चलते हैं, और जो लास्ट सवाल है वो ये है कि क्या जिनपिंग की अगर बात की जाए यहां पर, क्या जिनपिंग ने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर चीन की कब्र खोद ली है? क्या जिनपिंग ने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर चीन की कब्र खोद ली है? 78% हां, नहीं 18% कह नहीं सकते, 4%, यानी ये चिंता का विषय। वेरी क्विकली, पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली है। कोरोना से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अगर इसमें बोला जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेरी क्विकली ये इस पे रिएक्शन मुझे चाहिए हमारे खास मेहमानों से। वेरी क्विकली अशोक सर, क्या चीन ने दुश्मनी मोल ली है? बिल्कुल, मेरे विचार से सबसे बड़ा ब्लंडर जो चीन ने किया है वो ये है, जो साउथ चाइना सी में भारत के विरुद्ध हांगकांग, ताइवान, ईस्ट चाइना सी, जापान, सेनकाकू आइलैंड, सभी के विरुद्ध और अमेरिका के विरुद्ध उसने ये बिल्कुल जैसे युद्ध की का ऐलान किया है, और मेरे विचार से ये सबसे बड़ा ब्लंडर ठीक है। एक चीज, एक अगर आप मुझे एक सेंटेंस और कहने दें जी, मैं समझता हूं जो ये साउथ चाइना सी में आकर और चीन को ये मुकाबला करने के लिए मजबूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आक्रामकता चीन की साउथ चाइना सी से ही शुरू हुई थी जी। 2016 में जब वो फिलीपींस के अगेंस्ट केस को हार गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जी। परंतु फिर भी उसको उसने ताक पर रख दिया और सारे आइलैंड्स को ऑक्यूपाई करता रहा। पॉइंट नोटेड। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि साउथ चाइना सी में उनको घेरा जा रहा है। रोहित, वेरी क्विकली, चीन और अमेरिका की दुश्मनी सिर्फ चुनावों तक है या उसके आगे भी खिंचती दिख रही है? बहुत संक्षेप में, वेरी शार्प। निशान, दिस इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू नवंबर तक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। आज से 5-6 साल पहले जो पेपर्स लिखे जाते थे क्वाड के लिए, जय के लिए, वो अब इम्प्लीमेंट होते देख रहे हैं। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट लिमिटेड टू नवंबर, इलेक्शंस के बाद भी यही जारी। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। कुल मिलाकर इस सर्वे से एक चीज साफ है, चीन आइसोलेट हो रहा है, नंबर 1, साउथ चाइना सी में उसको घेरा जा रहा है, नंबर 2, और नंबर 3, हम तैयार हैं लंबी लड़ाई के लिए। TV9 नेटवर्क, 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।